अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरवीन शहबाज है और आप तो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जुमे का रोज़ है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम मुकदमात की समाअत थी। इमरान खान का केस, शेख रशीद का केस, इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी एक केस था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केस में और जो एक और केस था नैब के जो चेयरमैन नैब हैं, उन्होंने कुछ तकरीरियाँ की थी जिन पर सो मोटो लिया गया था, उसकी भी आज समाअत थी। कुछ समाअतों का हवाला आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही साथ आज जो आईनी बेंच ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केस में कुछ अहम रिमार्क्स सामने दिए हैं, वो रिमार्क्स जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो कुछ जजेस देंगे। बहरहाल उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए और आज वकील और एक वकील और जो है वो जमात के मंदोखेल में हल्की-फुल्की तकरीबन 45 मिनट समाअत इस केस की जारी रही। और एक वकील और जो है वो जिस समाअत के मंदोखेल में तो हल्की-फुल्की तकरार भी हमने देखा कि पूरी समाअत में जो है वो हुई। समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोट देने का जो हक है, इस केस की समाअत जो है वो की आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने, 2 लोग आज नहीं थे। 5 रुकनी बेंच ने की है और अदालत ने जो नाज़र इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब मांगा है और ये कहा है कि बताया जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अब तक जो है वो कितने इक़दामात किए गए हैं। बहरहाल नादरा अब तहरीरी फॉर्म नेक्स्ट समाअत पर जो है वो इस चीज़ का जवाब देगा। केस की समाअत में जो है वो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो ई वोटिंग के ज़रिए ओपन सहूलत है, उसको गैर महफूज करार दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि आम इंतखाबात 2024 में जो गुज़िश्ता साल इंतखाबात हुए हैं, उसमें 35 हल्कों में ई वोटिंग करवाई गई थी और 35 हल्कों में वोटिंग की जो रिपोर्ट है वो सेनेट कमेटी में जमा कराई थी। अच्छा, डायरेक्टर आईटी साहब जो हैं, वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि कुछ सेनेटर्स जो हैं वो इस हक में ही नहीं थे कि इसकी जो ऑनलाइन वोटिंग है वो कराई जाए। डायरेक्टर आईटी ने कहा कि हमारे बड़े पैमाने पर जो ई वोटिंग का हैकिंग का जो ई वोटिंग अगर हम कराते हैं तो उसमें बड़े पैमाने पर हैकिंग का खतरा जो है वो होता है। जबरदस्ती मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना खतरा है तो फायरवॉल जो है वो फिर क्या कर रही है। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो आज जो कहा उन्होंने एक नया इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ई वोटिंग जो है वो करवाने के लिए जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने कहा था कि ना कराएं। कुछ सेनेटर्स का नाम उन्होंने नहीं बताया बट उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि कुछ सेनेटर्स हैं, नॉट एमएनएस, ओनली सेनेटर्स, जिन्होंने कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो वोटिंग है वो ना कराई जाए और जो ई वोटिंग है वो ना कराई जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ई वोटिंग के बनाने के लिए जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी खदमात ली गई थी, जिस पर जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निजाम जो है वो खतरे में है। आजकल आपको पता है कि ग्लोबल विलेज एक मुल्क बना हुआ है। ये एक फोन है और इसी एक फोन में तकरीबन हर चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आजकल सब कुछ जो है वो नेट पर हो रहा है, तो जिस पर डायरेक्टर आईटी ने कहा कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी को रसाई देने से जो है वो हैकिंग का खतरा बढ़ता है। यहाँ पर उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ मिसालें दी। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट पर जो है वो इंडिया, इसराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई थी। अभी 3 नाम उन्होंने लिए हैं, इंडिया, फिलिपाइन और इसराइल। उन्होंने कहा कि इन 3 मुल्कों से हैक करने की कोशिश जो पायलट प्रोजेक्ट को की गई थी। अच्छा, इमरान खान के वकील उजैर भंडारी साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमें जो इलेक्शन, अच्छा, अब उजैर भंडारी साहब ने इमरान खान का मौके पे इमरान खान का बयानिया बेंच के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, जिस पर मुसर्रत हिलाली ने कहा नहीं, ऐसे वोट नहीं है। अच्छा, उजैर भंडारी साहब ने कहा कि देखिए, जो उस दिन जो कुछ हुआ, वोट मेरे थे और इस वजह से ओवरसीज के जो पाकिस्तानी उनके वोट काउंट नहीं हुए, उनको वोट डाले नहीं दिए गए। शायद इनको ये आइडिया था कि ये वोट हमारे हैं। जैसे मुसर्रत हिलाली ने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जैसे मोहम्मद अली, जैसे जमाल का मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट जा चुकी है, अब आप भी जो है वो पार्लियामेंट जाए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी बहुत तकरार फैसल चौधरी साहब और सॉरी आरिफ चौधरी साहब और जैसे जमाल का मंदोखेल में हमने देखा हुई। आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट जो कानून बना चुकी है, तो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने करना है उस पर जस्टिस जमाल का मंदोखेल थोड़ा सा हाइपर। उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि हम पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं, हम सारा काम जो है वो हम ही कर लेते हैं। फिर आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की कोशिश की गई थी। अगर ई सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी जो है वो डाली जाएगी, ये भी जस्टिस जमाल का मंदोखेल ने कहा। अच्छा, आरिफ चौधरी साहब ने केस की समाअत में कहा, उन्होंने कहा कि चले ठीक है, फिर अगर ऐसा है कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है या पार्लियामेंट एक जो है वो चीज पास करती है, तो हम पार्लियामेंट के अगर हुक्म के पाबंद है, फिर हम एक काम करते हैं कि हम बाहर जाकर लोगों को ये कह देते हैं कि आपने जो कुछ करना है आप खुद से करें, पार्लियामेंट जो है वो कुछ नहीं करेगी। और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं, तो फिर आप अपने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो खुद करें। आपके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कोई कर नहीं सकता और कोई से उनका मुराद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी। खैर, दूसरा, अब इस केस की समाअत 2 गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की गई है और ये कहा गया है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन को कहे कि एक तो रिपोर्ट जमा करे, दूसरा जो फरीकैन है उनको भी, जो दीगर पिटिशनर्स हैं उनको भी जो है वो इस रिपोर्टें दे दे।
दूसरा क्या था, सुप्रीम कोर्ट में अरशद मलिक साहब जो कि एक साबिक जज हैं, उनकी वीडियो स्कैंडल के मामले पर उनको बरतरफ किया गया था, जबरी रिटायरमेंट आप उसको कह लें। चैम्बर अपील उनकी अहलिया के हवाले से भी मंजूर हुई है। और अच्छा, गाड़ियों की ओवरलोडिंग के खिलाफ एक केस की समाअत थी। अब ये केस जो है ये बलूचिस्तान में खास तौर पर हाईलाइट हुआ। जो बैरिस्टर जफरुल्लाह थे, जो वकील थे, उन्होंने कहा कि असल इशू जो है वो गाड़ियों को ओवरलोडिंग का है। जस्टिस जमाल खमन वकील ने इस केस में ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा हादसात से मरने वालों की जो तादाद है वो दहशतगर्दी या बीमारियों से मरने वालों से ज्यादा है। जस्टिस जमाल खमन वकील ने कहा कि क्या हुकूमत के पास हादसात से मरने वालों की तादाद जो है मौजूद है। जिस हसन नजर रिजवी, अब आप अंदाजा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं और ये बता रहे हैं कि पोर्ट कासिम, कुरंगी और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों में 2-2 फीट के खड्डे जो है वो हादसात का बायस बनते हैं। सरकारी वकील अभी पेश हुए, उन्होंने कहा कि बहुत सारे कवानीन तब्दील करके जुर्माने जो है बढ़ाए गए हैं। और जैसे मिदुल खान ने कहा कि चले अगर जुर्माने बढ़ाए गए हैं तो फिर हम ऐसे करेंगे कि इस पर एक डिटेल्ड ऑर्डर, एक तफसीली ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे। सूबाई हुकूमत है, मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सूबाई हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ओवरलोडिंग का जो मसला है इसको हल करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये एक्सीडेंट्स का बायस बन रहा है। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समुद्र पार पाकिस्तानियों के हवाले से, अच्छा दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक है चेयरमैन नैब के हवाले से केस था, उस केस की समाअत भी जो है वो आज हुई है। और उस केस में जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, उन्होंने इजहार बरहमी किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि फिर हम ऐसा करते हैं कि एक रूल बन रहे हैं और तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए, आप लोग वो रूल जो है वो नहीं बन पा रहे, अभी तक वो रूल नहीं बने, तो ये क्या वजह है। तो उस पर जो है वो अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी कानून को कहा है कि वो आए और आकर अदालत की मुआवनत करे इस हवाले से कि ऐसी क्या तरमीम हो रही हैं या ऐसे क्या रूल्स बन रहे हैं कि जिसपे जो है वो एक आप लोगों का जो काम है वो खत्म नहीं हो रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो आए, उन्होंने कहा कि काबीना कमेटी ने जो रूल्स फाइनल कर दिए हैं और रूल्स की मंजूरी जो है वो अब काबीना ने करनी है। तो उस पर जो है वो फिर सेक्रेटरी जो जस्टिस जमान मंदुखेल है, उन्होंने कहा कि काबीना कमेटी रूल बना रही है और देखते हैं कि अगली मीटिंग में काबीना जो है वो फैसला क्या करती है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो है ना वो थोड़ा सा आज हाइपर इस केस में नजर है। उन्होंने कहा कि मुजवजा रूल जो है वो ऐसा है क्या कि अभी तक जो फाइनल नहीं हो रहा, अगर रूल्स नहीं बनाने थे तो कानून में लिखते ही ना कि हम रूल्स बना रहे हैं। अब बनाने का एक पंगा लिया है, बनाने के लिए एक चीज आपने कही है तो फिर आप रूल्स बनाएं। अच्छा, दूसरा, चीफ जस्टिस याया अफरीदी से अब मुलाकात थी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में बैरिस्टर गौहर थे, उमर अयूब थे, इसके अलावा हामिद खान थे, दीगर वकला जो है खास तौर पर वो इसमें शामिल थे और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब भी इस मुलाकात में जो है वो शामिल थे। अब ये मुलाकात होनी थी चीफ जस्टिस हाउस में और ये उसी मुलाकात का एक प्रोसेस है, उसी मुलाकात का एक चीज है जो चीफ जस्टिस, आपको याद होगा कि परसों चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की मुलाकात वज़ीर आज़म से भी हुई थी और सहाफ़ियों से मुलाकात में चीफ साहब ने इस चीज को कहा था कि वो आइंदा समाअत पर जो करेंगे। अभी तक ये तकरीबन 7:15 से 7:30 का टाइम है और अभी तक किसी किस्म का कोई एलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑफिशियली जारी नहीं किया गया। मेरी जाती तौर पर 2-3 लोगों से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमें फिलहाल डायरेक्शंस नहीं है और तकरीबन 5:30 बजे के करीब किसी ने कहा कि अब हमें डायरेक्शन आई है कि हम जारी कर दें, तो मुमकिन है कि हम थोड़ी कुछ देर में जारी कर दें। बहरहाल अब वो एलामिया आता है या नहीं आता है ये अब देखना है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जो मुलाकात के लिए गए थे, उनमें से कुछ लोग जिनमें सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल थे, इन्होंने जो है वो, क्योंकि शिबली फराज साहब कायदे हज़्ब इख्तिलाफ है सेनेट में और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं वो नेशनल असेंबली में, तो इन दो के अलावा बाकी तमाम जो है वकला थे। उमर अयूब साहब, इन लोगों ने इस मुलाकात के फौरी बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उमर अयूब साहब ने कहा कि जो है वो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जो है वो हमारी मुलाकात हुई थी और बानी पीटीआई ने ये कहा था, इमरान खान ने कहा था कि पीटीआई का जो मौकिफ है वो चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए। अच्छा, अब इमरान खान के जो भी केसेस होते हैं उनके तमाम केसेस में जो है वो तारीखें मुख्तलिफ उसमें तब्दील कर दी जाती हैं, तो वकला नहीं पेश होते, वकला को नोटिस नहीं किए जाते। तो ये मामला भी गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग मुलाकात के लिए गए थे उन्होंने उठाया है। इसके अलावा जो अब बकौल उमर अयूब साहब के कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सलमान अकरम राजा ने जो चीफ जस्टिस से बात की है और लापता अफराद के हवाले से बात हुई है। बलोचिस्तान सिंध और केपीके में जो जितने लोग गायब हैं उसकी डिटेल्स जो उनके पास मौजूद थी वो चीफ जस्टिस को दी हैं और चीफ जस्टिस के साथ जो मईशत के हवाले से बात हुई है। 9 मई और 26 नवंबर के बानी पीटी के खतूत के हवाले से
उनके साथ बात हुई है और अब वो कह रहे हैं कि हमने चीफ जस्टिस को ये वाज़ेह कर दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम हम नहीं मानते। अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी हैं और 26वीं आईनी तरमीम की वजह से इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम अगर रिवर्स नहीं होगी, लेकिन लेट सपोज कि रिवर्स हो जाती है तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच नजर नहीं आएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो चीफ साहब नजर नहीं आएंगे। फिर ऑटोमेटिकली अगर रिवर्स होती है तो फिर जैसे या मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। साथ साथ उन्होंने इमरान खान की सहूलियात के हवाले से भी अब कह रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वो रखी हैं और हमारे वफ्द ने जो है वो चीफ जस्टिस को इंसानी हकूक के बदतरीन सूरत हाल से भी आगाह किया है। और अच्छा, लतीफ खोसा साहब जो है वो लाइटर मोड में रहते हैं हमेशा, तो उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने भी बड़े लाइटर मोड में रहकर बात की है। कह रहे हैं कि हमने हाई कोर्ट में लिखे गए 5 जजेस के खतूत पर जो है वो नजरसानी का चीफ जस्टिस को कहा है कि लिखा है उस पर जो है नजरसानी करें। अब आइंदा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक दफा फिर से रमजान मुबारक से पहले आखिरी हफ्ता है और ये हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इस हफ्ते में इमरान खान की केसेस हैं, इसके अलावा दीगर केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होने हैं। जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर है वो इंशाल्लाह डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।